हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? सो कभी आप लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि पहले आपको कोई अच्छा लगता है, फिर वह कम अच्छा लगता है, फिर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर एक स्टेज आती है कि आप एम्बैरस होने लग जाते हैं कि आपको क्यों अच्छा लगता था। और जो आपके क्लोज वन हैं जिनको वो नहीं अच्छा लगता था, फिर वो आपको सारी ज़िंदगी रिडिक्यूल करते हैं कि तुम्हें ये अच्छा लगता था, और आपको फिर सफाइयाँ देनी पड़ती हैं कि नहीं नहीं अच्छा लगता था, वो तो मैं वैसे कह रही थी। And you have to lie, or you have to make things up or cover things. So yeah, when I was little तो मुझे आप में से बहुत से लोगों की तरह काजोल बहुत अच्छी लगती थी। और जैसे कि DDLJ was my favorite movie, so शाहरुख was my favorite, so was काजोल. And uh, 2 days ago, I watched the Kapil Sharma show where Kajol and Kriti Sanon were invited. और although मुझे कृति सैनन पहले इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन I just went through couple of her interviews where I heard her talking. और एज के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आती जाती है, हम चीज़ों को डिफरेंट अंदाज से देखना शुरू कर देते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं। और एक वक्त होता है हम सिर्फ लुक्स को एडमायर करते हैं और हम लुक्स से ही जज करते हैं कि ये शख्स इंटेलिजेंट होगा, ये बेवकूफ़ होगा, ये वाइज होगा। आल्दो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी करती हैं काउंट, लेकिन नॉट कम्प्लीटली। लेकिन हम जो होते हैं लोग जो ज़्यादा लुक्स को प्रेफर करते हैं, और मेरा ख्याल है हर शख्स ही करता है, वो पर्सनैलिटी तक कभी पहुंच नहीं पाते, इसलिए वो ज़िंदगी में काफ़ी नुकसानात उठाते हैं लोगों को पहचानने में। सो आई नेवर लाइक्ड कृति सैनन मच. I don't know why, but I just went through a couple of her interviews where she was talking about her mentality, like her way of thinking, and it appealed me a lot, and I was the one who can relate with her. जिसमें से मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में. Anyway, she was the one who is very kind-hearted and who is very forgiving, and I really liked her attitude, and by listening to her I was kind of inspired, and I thought she's good. और अगर पहले वो लुक वाइज मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही थी तो वो मुझे लगने लग गई. सो अब जो लाइफ में जब आप मेच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को आप लोगों को डिफरेंट तरीके से देखने लगते हैं. सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई लाइक्ड काजोल बिकॉज आई थॉट शी इज़ बबली, शी इज़ फनी, शी इज़ कूल. फनी तो नहीं मैं कह सकती, बट शी इज़ कूल and easygoing kind of a person. So I thought that okay, she's good. But lately, now as I have started observing her in her interviews, I feel that sometimes she is so out of the place, and she doesn't listen to the other person, and she's always laughing and giggles, and ऐसा लगता है जैसे वो दूसरे की बात को तवज्जो ही नहीं दे रही है, और उसको हंसना, खुश होना, जोकिंग अराउंड इज़ गुड, लेकिन इट्स नॉट गुड कि जब कोई बात कर रहा है आप उसकी बात को हवा में उड़ा दें और सीरियस ले ही ना. सो उसका इस तरह का एटीट्यूड है. प्लस देयर इज़, आई बिलीव कि एज, हम लोग एज करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, स्पेशली फीमेल्स, लेकिन अब तो मेल्स का भी बहुत है. अब अगर आप किसी मेल से भी पूछेंगे आपकी एज क्या है, तो वो डेफिनेटली झूठ बोलेगा. पहले तो अवॉइड करेगा एंड देन वो ही वुड लाई. सो हर एज की एक ग्रेस होती है, एंड आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दैट ग्रेसफुली, and we should act our age. So Kajol is maybe around 50, or yeah, maybe she has crossed 50, but she behaves like kids, which is sometimes very no to me. So yeah, I watched the Kapil Sharma show where Kriti was invited and Shahir Sheikh, and they were discussing about their upcoming movie Do Patti, and the way Kriti was talking, and I thought that Kajol was in my opinion, she was a good actor. Maybe she was natural. So I thought okay, I should give it a try. मुझे after a long time I thought to watch an Indian movie, क्योंकि अब Indian movies इतनी embarrassing होती हैं और इतनी there is so much cheap lines,
एंड वल्गैरिटी, और अजीब से टॉपिक्स उन्होंने चुने हुए हैं और उन्हीं के ऊपर वो मूवीज़ बनाई जाती। पता नहीं वो क्या प्रूव करना चाहते हैं दुनिया को, जो पहले प्रूव नहीं हुआ, या जो इंग्लिश मूवीज़ ने, हॉलीवुड ने प्रूव नहीं किया। वो कॉन्सेप्ट्स लेके बस वो मूवीज़ बनाते हैं। तो कोई फैमिली मूवी नहीं, कोई, देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग, सॉरी। सो yesterday I watched दो पत्ती एंड कृति वॉज फिनोमिनल। और अगर अब मैं इसमें आपका सारा वो स्पॉइलर अलर्ट देने लगी हूँ। सो मूवी वॉज रिवॉल्विंग अराउंड, इट वॉज meant to be thriller, but I did not find it a thriller. So I think they have failed it making a thriller. So it was produced by Kriti Sanon, और जो राइटर थी वो भी कपिल शर्मा शो में आई हुई थी। एंड आई थॉट मे बी शी इज़ अ वेरी गुड राइटर। मेरे ख्याल में तो राइटिंग का मतलब ये होता है कि बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स, डायलॉग्स। और मूवी में एक भी डायलॉग ऐसा लग रहा था किसी लेमैन ने लिखी है, मैंने लिखी है मूवी, जिसका राइटिंग के साथ कोई वास्ता नहीं है। सो व्हाट आई बिलीव कि राइटिंग इज़ अ मेजर एंड अ बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू नीड टू बी वेरी गुड विद वर्ड्स। एंड काजोल को पत्नी कोई इस तरह का कंट्री साइड एक्सेंट दिया हुआ था जिसको वो सारी मूवी में कैरी नहीं कर सकी। And in some case she is carrying that accent and that dialect, and in the very next scene she is talking normally, and she was so out of the place. The concept of the movie and the script was out of the place. It was all over the movie. उसमें कोई जो उन्होंने एक डोमेस्टिक अब्यूज़ का, वायलेंस का जो टॉपिक था, आई बिलीव को उसको इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाई मूवी। अलबत्ता जो इस मूवी में सबसे अट्रैक्टिव और मज़े की बात थी वो थी कृति की एक्टिंग। इट वॉज फिनोमिनल एंड इट वॉज अनबिलीवेबल। शी इज़ अ न्यू बी, इट्स बीन जस्ट 8 years since she came into this industry, and still she carried the character so well. And Kajol was a biggest disappointment. वो ऐसे लग रहा था जैसे बिरयानी में इलायची आ जाती है ना, या दैट फीलिंग वो दे रही थी। वो दालचीनी या इलायची या लौंग आ जाता है एकदम से मुंह में, और मतलब सोचता है इसकी ज़रूरत क्या थी बिरयानी में, क्यों डाली इसको, क्यों डाला। और कॉप का वो रोल कर रही है, कभी वो स्कूटर चला रही है, कभी वो जीप चला रही है, एंड शी कैंट इवन प्रोटेक्ट हर सेल्फ। उसका कोई डायलॉग नहीं है, कोई मकसद नहीं है। फिर कोर्ट रूम के सीन्स हैं वो भी, दे वर आउट ऑफ द प्लेस, लाइक दे मेड नो सेंस। हर प्रेजेंटेशन, हर करेक्टर, हर डायलॉग, देयर वाज नथिंग। सो इवन अगर चलो वो एक्टिंग नहीं अच्छी कर सकी या जो भी है, लेकिन उसने वो करेक्टर चूज़ ही क्यों किया जब उसमें कुछ था ही नहीं करने के लिए, कोई पोटेंशियल नहीं था कुछ, देयर वाज नथिंग फॉर हर। तो इतनी पुरानी एक्टर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी पिक्ड अ स्क्रिप्ट and there was nothing for her. She just thought, okay, I'm gonna play a cop, I'm gonna play police chore, so I'm just gonna play it. But there was nothing. So yeah, Shahir Sheikh, I don't want to forget him. He was also great. He was a drama actor, and I first saw him in a drama called Navya when I was little, and I liked him at that time. उसका नाम था अनंत उस ड्रामे में। तो बहरहाल ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड करेक्टर। और इसमें एक चीज़ थी कि जो करेक्टर डिपिक्शन थी वो थ्रू आउट द मूवी उसको उन्होंने मेंटेन किया है, कृति ने किया है। कृति का डबल रोल था और उसने दोनों रोल्स को बहुत अच्छे तरीके से जस्टिस दिया। एंड सो वॉज शहीर शेख, ही वॉज ऑल्सो रिमेन true to his character. So if you want to watch it, go watch it, because you're gonna enjoy the acting of Kriti and Shahir. Till the next video, take care, bye bye, and don't forget to subscribe. इससे आपके पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे, अगर लगे तो please do let me know. Okay, bye.